नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि वीणा पब्लिक स्कूल जो कि उखई में है, एक बार फिर से अब उसके जो विद्यालय है, विद्यालय के बच्चों ने अपना पूरा परचम फहराने का काम किया है कि यह विद्यालय 1989 में बनकर तैयार हुआ, जिसका संचालक आपको बता दें कि उमा शंकर शाह है। हमारी जब टीम इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय के बच्चों काफी मेहनत करते हैं और उसी का देन है कि हम किसी समय में किसी जमाने में बिहार टॉप दिए थे। लेकिन अगला साल यानी 2026 में उन्होंने यह आश्वासन दिया और वादा भी किया कि 2026 में हमारे ही विद्यालय के छात्र बिहार टॉप करेंगे। अब तो देखना यह दिलचस्प होगा कि उनके जो छात्र हैं, क्या लग रहा है आगामी 2026 जब मैट्रिक का रिजल्ट होगा तो उनका छात्र क्या बिहार टॉप करेगा या फिर नहीं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि संस्थापक उमा शंकर शाह ने बताया कि हमारे मार्गदर्शन पर और शिक्षक गण जो अंजलि मैम है, प्रियंका मैडम, राजीव सर, धीरज सर, हेमंत सर एवं अन्य शिक्षक गण के और बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण में निरंतर प्रयासरत भी वे लोग रहते हैं। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि इस बार जो वीणा पब्लिक स्कूल है, जिसमें अंशु कुमारी जिनका नंबर 469 अंक आया, अंजलि कुमारी 458 अंक, गोविंदा कुमार 456 अंक, कन्हैया कुमार 437 अंक, श्वेता कुमारी 437 अंक, ओम प्रकाश कुमार 408 अंक, अनु कुमारी 403 अंक इत्यादि। ऐसे में बहुत सारे जो छात्र हैं वे अव्वल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो वीणा पब्लिक स्कूल है उसका नाम रोशन किए और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किए। चलिए सुनते हैं वहाँ के छात्र और शिक्षकों का और क्या कुछ कहना है। मैं आपको अपने विद्यालय में ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। और मैं शुरू से ही इस विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे मेरा फीलिंग रहता है कि सारे विद्यालय के बच्चे लगता है मुझे कि मेरा अपना ही बेटा बेटी है। और मैं कभी भी अपने विद्यालय को बिजनेस समझ कर नहीं चलाया, सेवा भावना से चलाया। और मैं इनके क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देता हूँ कि हर क्षेत्र की हर तरह की जानकारी मैं बच्चों को दूँ। सबसे पहले मैं शुरू से ही जिस समय से पढ़ता था उसी समय से मैं जानता था कि जिसका सोच सकारात्मक होता है वही कुछ कर पाता है। उसी तरह के ज्ञान मैं बच्चों को देता हूँ। जहाँ तक मेरी प्रयास रहती है कि सबसे पहले मैं उनका संस्कार निर्माण करूँ कि अच्छा सुसंस्कार हो जाए और उसके बाद से तब पढ़ाई करें, तब वो हर क्षेत्र में आगे निकलेगा। बच्चों को मैं बार बार यही बतलाता हूँ कि हमेशा तू लोग अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो। जब तक तू अपने लक्ष्य को याद नहीं रखोगे तब तक कि तू अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकोगे। जैसे हमको कहीं कलकत्ता जाना है तो हर समय हम कलकत्ता जाने वाले ही ट्रेन पर बैठेंगे, तभी हम कलकत्ता पहुँच पाएंगे। अगर हमको याद नहीं रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं तो हम लक्ष्य विहीन होकर के कहीं दूसरी दिशा में निकल जाएंगे। इसीलिए इंसान को हमेशा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, तभी उनको अपने लक्ष्य बीच में भटकने देने का काम नहीं, भटकना नहीं चाहिए। साथ संगत भी अच्छा होना चाहिए, है ना। बच्चों को कभी भी साथ संगत अगर गड़बड़ हो गया तो उनकी पढ़ाई लड़खड़ा जाएगी। तो देखा जाए तो आज के दौर में स्कूल विद्यालय को सिर्फ बिजनेस व्यवसाय भी बना लिया जा रहा है। तो आप तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि लुभाने का बच्चों को या गार्जियन को इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर हर चीज़ ओरिजिनल है, प्रकृति पर आधारित है, यहाँ पर सारी शिक्षाएं दी जाती है बच्चों को। सर देखा जाए तो रुझान होता है शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगों के नीचे पढ़ना सर, और आप तो ग्रामीण इलाकों में। यहाँ पर देखिए सर, बात यह है कि हम बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनके संस्कार निर्माण पर ध्यान देते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, देश और समाज से जोड़ने की प्रयास करते हैं। तो यही हमारा और थिंकिंग ये रहता है कि हमारे बच्चे ही हमारा असली पहचान है, वही आगे बढ़ करके हमारा पहचान बनाएंगे। उज्जवल भविष्य को लेकर क्या कुछ कहना छात्रों को? छात्रों के उज्जवल भविष्य यही जो मैं शिक्षा देता हूँ, अगर उसको वो लोग अपने ध्यान में रखें और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें तो उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल रहेगा और मैंने वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 469। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? अपने माता पिता, अपने मामा को और श्री उमा शंकर शाह को।
किस तरह से गाइड सर कर रहे थे? बहुत अच्छे से ये मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। इनके द्वारा पढ़ाया गया हर विषय समझ में आता था। ये इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जो कि मेरा मार्क्स 92 आए। इन्हीं की मेहनत का ये नतीजा कौन से है। विषय में आपको सबसे अधिक मार्क्स है? साइंस 98। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहेंगे आप? IAS ऑफिसर। अच्छा अच्छा, स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये स्कूल बहुत अच्छा है। मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ, और वो सभी छात्र छात्राएं भी भाग्यशाली हैं जो कि इस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। वो भी आगे बहुत अच्छा करेंगे। चलिए नाम बता दीजिए फिर से। अंशु कुमारी। कम है। 458। आप सफलता का श्रेय किसे देंगे? मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को और अपने भैया को देना चाहती हूँ। फेवरेट आपका कौन विषय है? साइंस और मैथ। क्या बनना चाहेंगे आप? क्या vision क्या गवर्नमेंट है? से हम जॉब करेंगे, अच्छा अच्छा, टीचर बनेंगे। कहाँ से आती हैं आप? उखईपुरा पट्टी। बता दीजिए पहले। श्वेता कुमारी। कितना टोटल आपका नंबर है? 437। सफलता का आप श्रेय किसे देंगे? अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहेंगे। किस तरह से गाइड सर कर रहे थे? सर हम लोगों को बताते थे कि कहीं भी घबराना तो हमको बताना, और जिस तरह से बताते थे उस तरह से हम किया करते गए, तो आज इतना अंक और इस मुकाम पर कौन सा विषय में आपका सबसे अधिक नंबर है? मैथ 93। 93। 456। सर्वाधिक विषय कौन में आपका नंबर है? हिंदी में कितना है? 94। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? हम अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहेंगे। किस तरह से गाइड किया जाता था विद्यालय में? जो भी हमें डाउट होता था कहते थे कि वहाँ पे आके रात हो या दिन हो आकर पूछ लेना, उसको डाउट का क्लियर कर लेना। इसी तरह हम अपने मेहनत करते गए और इस सफलता प्राप्त की। क्या क्या फ्यूचर में क्या आपको बनना है? फ्यूचर में हमें वैज्ञानिक बनना है वैज्ञानिक। जी, कुछ नई नई टेक्निक की खोज करनी। चलिए नाम बता दीजिए फिर से। मेरा नाम गोविंदा कुमार है। नंबर है आपका? 408। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? हम अपने सफलता का श्रेय माता पिता और सभी गुरुजनों को देंगे। क्या करना है आपको फ्यूचर में? क्या टारगेट क्या है आपका? हम सिविल लाइन में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए यस सिविल में जाना चाहते हैं। यस। चलिए विद्यालय को लेकर क्या कुछ है? किस तरह से गाइड किया जा रहा था आपको? विद्यालय को लेकर हम यही कहेंगे कि मतलब यहाँ पर जो गाइड करने का तरीका है वो शायद सबसे सारे विद्यालय से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को किताबी ज्ञान के अलावा, जैसे आप पहले बताएं, किताबी ज्ञान के अलावा यहाँ पे सामाजिक व्यवहारिक संस्कृति सभी कार्यक्रम को और बताया जाता था, करवाया जाता था। और इसमें हमारे सबसे ज़्यादा अगर कोई बोले तो हमारे जो बेस्ट दुनिया के जो बेस्ट टीचर हैं वो हमारे हेड सर श्री उमा शंकर साहब हैं। श्रेय आप किसे देंगे? अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देंगे। कितना टोटल नंबर है? 436। अच्छा, क्या फ्यूचर में क्या आपको बनना है? बिजनेसमैन का। क्या तेज बोलिए। बिजनेसमैन करना। अच्छा अच्छा, बिजनेसमैन। आखिर क्यों? हमको लगता है कि बिजनेसमैन से हम कुछ कर सकते अच्छा अच्छा, कहाँ से आते हैं? हैं। तो खैर प्रॉपर्टी से। स्कूल का गाइड कैसा रहा स्कूल का तैयारी गाइड के दौरान? हाँ, स्कूल का गाइड बहुत बेहतरीन रहा, जिसने मेरे प्रधानाध्यापक श्री उमा शंकर साहब ने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे। मैं बदमाशी करता था लेकिन अपने सर का बात जरूर मानता था। इस तरह से। इस तरह से चलिए नाम मेरा नाम कन्हैया कुमार।